आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। आंदोलन जो होगा तो भव्य रूप से होगा और कंपनी को सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में हो, सारा काम उसको करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग उसका सारा चक्का जाम कर देंगे। स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। कुछ बात करेंगे बड़कागांव प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उनसे। तो हमारे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज इनको देने पड़ेंगे। तो स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं रंजीत कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष बड़कागांव प्रखंड, सब पश्चिमी पंचायत मुखिया। आज हम लोग यहाँ तलसवार पंचायत सचिवालय में आज मुखिया संघ का एक बैठक हम लोग प्रत्येक मंथ एवरी मंथ करते हैं, मतलब हर एक मंथ की 5 तारीख को ना, हर एक मंथ के 5 तारीख को एक मुखिया संघ की बैठक होती है। उसी में हमारे संघ की मजबूती प्लस जो समस्याएं यहाँ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज हमारे पास कम से कम लगभग कितने पंचायत के मुखिया हैं? अभी 10 पंचायत के मुखिया हैं। हाँ, तो उसी के लेकर हम कुछ सवाल हैं हमारे, पर हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ से ये चैनल की शुरुआत हुई थी बड़कागांव, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे है। तो पहला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक को लेकर। तो आप लोग का क्या राय रहेगा, खास करके आपका, क्योंकि आप वहीं से हैं मुखिया? क्योंकि एक साथ स्कूलें इधर से छूटती हैं और उधर से 8 बस घुसती हैं, तो पूरा बड़कागांव जाम। तो इसको लेकर क्या आप क्या एक्शन आगे लेने वाले हैं और अभी तक आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, जो बड़कागांव मुख्य चौक का ट्रैफिक की समस्या है, इसको लेकर के मैं तीनों पंचायत के मुखिया और मुखिया संघ के माध्यम से वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को मैं पहले से भी अवगत कराते आया हूँ और मैं प्रयास भी किया हूँ कि ये जो जाम वहाँ पे लगती है उसका मुख्य कारण है कंपनियों के द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है। एक साथ 8 से 10 बस चौक में एंट्री करती है। इसके बारे में मैं थाना को भी बोला और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी बोला कि सर इस पर पहल किया जाए, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन करेंगे और कंपनी की सारी गाड़ी को रोक देंगे। और लेकिन अभी तक जो समस्या जस की तिस बनी हुई है, लेकिन ये हम लोग आज अभी यहाँ भी चर्चा भी किए हैं। तो अगर यदि ये कंपनी के माध्यम से या ये बात नहीं बनती है, प्रशासन के तौर पर नहीं बनती है, तो हम लोग जो मुखिया संघ के माध्यम से एक आंदोलन करेंगे और कंपनी का कोई भी काम वहाँ नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है कि अब बिजली की समस्या से तो अवगत हैं और आपको ये भी पता होगा कि टंडवा पावर प्लांट चालू हो चुका है, उसकी बिजली बड़कागांव में आ भी चुकी है। तो जब कंपनी अगर करोड़ों रुपए अपना डीजल का बचा सकती है, तो उसके लेकर आगे का आप लोग सबका राय क्या है कि बिजली आनी चाहिए बड़कागांव में कि नहीं आनी चाहिए? देखिए, एनटीपीसी का जो रूल और रेगुलेशन है वो बड़कागांव के रेडियस में, बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर के रेडियस में फ्री बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करानी है। लेकिन एनटीपीसी सारे नियम और कानून को ताक पर रख करके यहाँ कार्य कर रही है। यहाँ पे चाहे प्रदूषण का मामला हो, यातायात की मामला हो, उसको कोई सरोकार नहीं है। यहाँ की पब्लिक जिस तरह से भी आए दिन एक्सीडेंट को देखते हैं हम लोग, वो केवल अपना धंधा से मतलब है कि यहाँ पब्लिक से कोई मतलब नहीं है कंपनी को। और इसी कारण से हम लोगों ने एक विचार किया है कि अगर इस जन समस्या को अगर समाधान प्रशासन के माध्यम से नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अभी तक कुछ आप लोग बना ही रहे कि एक्शन क्या लेना? हम लोग इसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आगे उस रूपरेखा के आधार पर यहाँ पे देखिए हम भी यहीं पे रहते हैं। तो बात ऐसा है कि जब अगर कंपनी करोड़ों रुपए अपना बचा सकती है, जो आपका जितना डीजी था सब बंद कर दिया उसने, और अभी डायरेक्ट बिजली आ रही है उसकी, तो आपके लिए हम यहाँ पे इसके लिए आए कि सबसे पहले ग्राउंड आप लोग जो मुखिया हैं वही यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं। पहले अगर आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक आगे बात बनेगी नहीं। देखिए, हम लोग उस पर गहन मंथन कर रहे हैं और जब भी आंदोलन होगी तो भव्य रूप से आंदोलन होगी और कंपनी को उस चीज़ को मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानती है कंपनी तो उसका कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा उसमें। एक आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि जो सबसे पहले ट्रैफिक एक और वजह से होती है, जो नालियाँ खोद के रखी हुई है। तो सबसे पहले जब हमारे ओपिनियन से अगर जैसे हम बोलेंगे कि जब नाली बन रही थी तो सबसे पहले इसको प्लानिंग करना चाहिए। ये बिना प्लानिंग की नाली बनी है, ये मानते कि नहीं मानते? जी देखिए, ये जो सिंह कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, ये तो जो बड़का हजारीबाग से कि बिजूपाड़ा तक जो रोड बनना है उसी के अंडर में वो नाली का काम हो रहा है। और हम लोगों ने कई एक बार ठेकेदार के माध्यम से संवेदक को भी ये बोला कि आप जो नाली को जहाँ तहाँ छोड़ दे रहे हैं,
अभी देखिएगा वहाँ पे हमारा काली मंदिर के पास, ये काली मंदिर वाले देखिए, काली मंदिर वाला बात बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि काली पूजा वहाँ से निकल गया वही नाली से, नाली गटर का पानी आ ही रहा था, वहाँ पे भी आप लोग ने ही काली पूजा करवाया। ये गलत है कि सही है, वो बताइए पहले। देखिए वहाँ पे अभी भी बच्चे वहाँ से उसी को लांग के स्कूल जाते हैं, और आप भी अगर होता रहेगा, अगर वो साइड जाते रहेंगे तो आप भी उसी को लांग के जाते हैं जी। और वहाँ पे पूरा रेंज ऑफिस से जितना गंदा पानी आता है वो वहाँ आके निकलता है। देखिए समस्या वहाँ देखिए एक काली मंदिर की समस्या है और एक हमारा टैक्सी स्टैंड के पास भी समस्या था, जिसे हमने जन सहयोग से उस नाली का समस्या का जो रोड में पानी बहता था उसको जहाँ तक हो सका मैं अपने प्रयास से उसको साफ करवाया, और अभी देखिए कम से कम तो रोड के ऊपर से पानी नहीं बह रहा है। वैसे वहाँ भी जो अभी काली मंदिर के पास है वहाँ भी उसको दुरुस्त करना अति आवश्यक है, उसको भी किया जाएगा। और एक और था सवाल जो अभी मैं क्या ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है, कहीं पे भी नहीं देखा है, मैं भी मुंबई में रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा है कि बीच चौक में बस स्टॉप होना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है और इसके लिए क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहली बात कि बीच चौक चौराहे में बस स्टॉप कहीं नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे बस स्टैंड जो बीच चौक राहे पर है वो हकीकत में वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समस्या को लेकर के हम लोगों ने विधायक जी को भी बोला, सांसद महोदय को भी बोला, और इससे पहले जो हमारे पूर्व में जो जिला परिषद अध्यक्ष थे माननीय ब्रज किशोर जायसवाल जी, उनके दिमाग में थी ये बात को डाला गया था। उन्होंने ये बोला भी था और घोषणा भी किया था कि थाना परिसर के सामने बस स्टॉप बनाया जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे सारे मुखिया हैं, मुखिया संघ के माध्यम से बस स्टॉप का भी मांग डीसी मैडम से किया जा रहा है, और हम लोग एक मुखिया संघ का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिलेगा और उसके ऊपर भी बात किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल सर आपसे भी है, आप बरवाडी के मुखिया हैं, आपसे सवाल ये है कि आपके घर के पास ही जस्ट 200 मीटर के अंदर कितने दिन से वो खड्डा पड़ा है? लगभग 2 से 3 साल से पड़ा है। तो कैसे उसका इलाज नहीं होगा? उसके लिए तो हम कंपनी में भी बोले और जो रोड बनाया था उसको भी हम फ़ोन करके बुलाए, तो कुछ 1-2 गाड़ी मतलब डस्ट डाला, उसके बाद फिर फ़ोन करें तो रिसीव नहीं कर रहे हैं फ़ोन। तो आगे का क्या एक्शन रहेगा उसमें? कैसे देखिए वो वहाँ पे बालू गिर जाता है, इधर से गाड़ियाँ स्पीड से जाती है, उधर से जाती हैं, इधर से रोड बढ़िया है, उधर से रोड बढ़िया है, ब्रेक मारने के टाइम पे वहाँ पे सीधा वहाँ तो दुर्घटना तो हो ही रहा है। मान के चलिए हम लोग विधायक के भी बोले थे, और जो कंपनी का जो नवीन सिंह हम लोग का आश्वासन भी दिया था कि वहाँ पे हम लोग पीसीसी करवा देंगे। तो उसके बाद कुछ अमर शर्मा की बोले तो अमर शर्मा हम लोग का जो ब्लैक लिस्ट में भी नंबर भी डाल दिया है। कंपनी का जो गाड़ी मतलब 8 से 10 जा रही है, हम लोग तो सोच रहे हैं कि रोड किनारे हम लोग पूरा जाम लगा देंगे वही गाड़ी को, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं गाड़ी को। और उसमें क्या एक्शन लेंगे आप लोग? जो बालू जो रोड पे गिर जाती है, सब पंचायत के जितने लोग बैठे ना, सबकी बात कर रहा हूँ। अभी आप आते रहेंगे, यहाँ पे देखिए डंपिंग है बालू का, यहीं की बात बता रहा हूँ, यहीं की डंपिंग है, वहाँ पे देखिए आदमी चल नहीं सकता। अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे ब्रेक मारेंगे सीधा नीचे, तो इसके लिए आप लोग को क्या एक्शन लेंगे वो बताइए। कि बालू गिर रहा है, सरकार को तो राजस्व जा रहा है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने अभी शायद बालू के ऊपर 750 रुपये कितना टैक्स लगा दिया, सरकार के पास पैसा जा रहा है, इसका फिर क्या आप लोग एक्शन लेंगे? आप कहाँ के मुखिया सर, हमको बताइए जरा। ग्राम पंचायत 60 मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व भी मुखिया। देखिए ये मुख्य सवाल है, चूँकि जो समस्याएं भी जो हो रहा है और एक्सीडेंट का जो मामला आ रहा है, ये बालू का समस्या है, इसको मैं मानता हूँ। और प्रशासन जो है अपने तरीक़ा से बालू का जो है ढुलाई कर रहे हैं, राजस्व मिले या ना मिले, लेकिन प्रशासन का जो है मिलना चाहिए। राजस्व तो उनका जा रहा है, आपका क्या एक्शन है? वो एक्शन है कि बालू जो है आपका पेरावा तरी से हजारीबाग रूट जो है बरवाडी तक इतना बालू रास्ते पे गिराया जाता है, और प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि कम से कम जो ट्रैक्टर जाए चाहे हाईवा जाए वो पूरे प्लास्टिक जो है से ढक के लगे, एक भी बालू रोड में नहीं गिरे। अगर इन लोग अगर उस बात को नहीं मानेंगे तो हम लोग संघ के द्वारा जो है उन लोग को भी जो से बंद करवा देंगे।
देखिए बालू गिरने से ना एक तो एक्सीडेंट होता है, प्लस धूल मिट्टी उड़ता है, उससे भी प्रदूषण होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप एक गाड़ी बालू लेके गए, बेच के आगे आपको काम ख़त्म, लेकिन ना उसमें कोई पानी पटाता है, जो ठेकेदार है वो ना साफ़ सफाई करता है ना कुछ करता है। तो ऐसे कितना दिन तक चलेगा सर? नहीं चलने दिया जाएगा इसको। बहुत जल्द जो है इस समस्या को हम लोग जो है निदान कराएंगे, बहुत जल्द। इधर से गाड़ियाँ जाने का अलाउड है क्या बड़कागांव से? नहीं है, मगर नो एंट्री हम लोग का सुबह 7 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए, जो अमरपाली ट्रक व्रक वाला, और 10 बजे के बाद मतलब रात्रि में खुलना है। तो अभी भी हम कल रात में भी 7:30 बजे रोक दिए थे, प्रशासन में आके कल हम लोग देखा, कल रुकी हुई थी। हाँ, तो प्रशासन मतलब उधर से भेज दे रहा है, तो हम फिर जाके वहाँ प्रशासन को डांटे तो वो 9:30 बजे फिर गाड़ी छोड़िए। और सुबह में देखे कि बोला कि 7 बजे पहले हम कभी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसके बाद आज भी देखे कि 8 बजे के बाद फिर मतलब 1-2 गो ट्रक आ गया था। नहीं तो जहाँ तक मैंने सुना था कि एक बार जो पहले वाले, इससे पहले वाले जो डीसी थे उन्होंने पूरा बंद कर दिया था, ना ट्रक चलेगा इधर से, ना हाईवा चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अभी 9 बजे के बाद गाड़ियाँ घुस रही है। देखिए ऑलरेडी नो एंट्री डीसी महोदय के द्वारा पहले से किया हुआ है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक नो एंट्री बड़ी गाड़ियों को, भारी वाहन का नो एंट्री है, लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक ढिलाई से ये गाड़ियाँ घुस जा रही है, जिसके कारण आए दिन बड़कागांव चौक को जाम का मुसीबत है। एक चीज़ और था, जैसे कि अभी जो बड़का चप्पा वाला जो कांड हुआ था उसमें हम लोग गए थे, तो मैंने सिर्फ यहाँ के जो बड़कागांव के जो पुलिस अधीक्षक थे वो थे वहाँ पे, तो मैंने सिर्फ उनको पूछा कि ये रोड एक्सीडेंट है, तो रोड एक्सीडेंट में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को पता है कि वो हिट एंड रन का केस बनता है, पर किसी ने कोई फाइल नहीं किया। तो इसी तरह से आदमी मरते रहेंगे। देखिए ये यहाँ पे जो कंपनी का रवैया है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उन्होंने पुलिस ने कुछ बोलने से ही मना कर दिया, हमारे सामने बोलने से ही मना कर दिया कुछ भी। वही ना है, सारे लोग ऊपर से मैनेजिंग में है, यहाँ पे जनता को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जैसे नहीं होता है, एक जानवर अगर मर जाता है तो उसका फिक्स रेट है, वैसे आदमी अगर मरता है तो उसका भी फिक्स रेट कर दिया है कंपनी। 6 लाख रुपया दे दो, नौकरी दे दो, कोई केस नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। जबकि ये जो मामला है, अगर यदि एक्सीडेंट होती है, हर हाल में कंपनी के ऊपर केस होनी चाहिए। वही चीज़ तो केस तो आप लोग, कोई भी तो आप लोग जो प्रतिनिधि हैं और छोटे लोग हैं, वो अगर वो केस कराएंगे तो वो चौक भागते भागते घूमते घूमते वो परेशान हो जाएंगे। तो इसमें एक्शन कौन लेगा? देखिए हम लोग एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे सो बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग एक्शन लेते हैं तो ऊपर से फिर ढाप तोप कर दिया जाता है, पड़ा रह जाता है। लेकिन आगे जाएगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस पर भी हम लोग संघ के माध्यम से पहल करेंगे और आगे कार्रवाई जिसमें कंपनी के ऊपर हो, अगर किसी प्रकार से एक्सीडेंटल मामला हो तो मुआवजा भी मिले और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। तो तभी तो रुकेगा ना, जब आप कार्रवाई अगर खाली आप छोड़ देंगे कि मतलब खाली आप मुआवजा देके और नौकरी लेके छोड़ देंगे तो फिर वो कार्रवाई नहीं होगा वो, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, कौन पी के गाड़ी चला रहा है, कौन शराब के नशे में है, किसको कोई देखने वाला नहीं है। बस गाड़ी रपटो, क्योंकि दोनों साइड, ये साइड जुगरा है, वो साइड बड़का चप्पा है, तो दोनों साइड से तो पब्लिक अभी तो विस्थापित हुआ नहीं है, दोनों साइड से तो पब्लिक आई ही जाएगी। और ख़ास बात रही है हजारीबाग जाने वाले रोड में, तो वहाँ पे भी तो एक्सीडेंट होता ही है। देखिए इसके बारे में एक बैठक हुई थी एनटीपीसी के सिकरी साइड ऑफिस में, हम लोग पूर्व विधायक थे, हम भी थे, राजकुमार जी भी थे। वहाँ पे बात हुई थी कि कंपनी अपना ट्रांसपोर्टिंग रोड बना ले, तब यहाँ से कोयला ले जाए, या तो अपना उसका कन्वेयर बेल्ट चालू हो चुका है, कन्वेयर बेल्ट से ले जाए। मैं ये भी मांग किया था कि आपने जो रोड बनाया, अभी जो 13 माइल से लेकर के जो नया वाला रोड चालू है, वो इन्हीं लोगों ने बनाया। तो मैं बोला कि आप इस रोड से निकल जाएं अपना गाड़ी लेकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपना जो कामगार को लेके जाते बोला, हाँ, जैसे अभी पब्लिक के लिए जो रास्ता खोला गया है और जो एक कोयला के लिए, हाईवा के लिए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हाईवा वाला जो रास्ता है वो हम लोग के लिए छोड़ दिया जाए, पब्लिक के लिए छोड़ दिया जाए, और इधर से अपना ले जाए और TP5 से, टावर के पास जो TP5 है वहाँ से अपना कन्वेयर बेल्ट के रास्ते से अपना ले जाए कोयला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहाँ पे 6 महीना का टाइम लिया है, देखिए आगे क्या होता है। जो कंपनी का मान के जब कन्वेयर से लगबे करेगा तो मतलब हाईवा का आदेश नहीं है, और कंपनी का 12 घंटा का मतलब परमिशन मिला है, 24 घंटा चला रही है। और बरवाडी में जो मैगजीन वाला है
वहाँ का जो रैयत को ज़मीन लेके और उसको पैसा भी नहीं दिया है, उस पर 107 लगा भी दिया है और बिना ग्राम सभा का मतलब वो चला रहा है वहाँ से। हम लोग बात किए तो हम लोग का भेज दिया NTPC ऑफिस वहाँ सिकरी, तो वहाँ से सिकरी से बोला कि नहीं सोई तो ग्राम सभा हो गया है। और जो पूर्व मुखिया था हम उनसे राय लिए तो बोले नहीं कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है। और बात रही कि जो हम लोग का 13 माइल से जिस समय 7 को पोल टूटी थी, उस समय हम लोग पूरा रोड जाम किए थे हाईवा का। तो उस समय बात नवीन सिंह आए थे और बोले थे कि ठीक है सो यहाँ पोल तो लगिए जाएगा और जो यहाँ प्रदूषण उड़ रहा है उसके लिए पानी छिड़काव 13 माइल से सूर्य मंदिर तक ले होगा। तो उसका पहल अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है और इसलिए हम लोग तो आदमी जहाँ रहते वहाँ तो पानी डालता नहीं वो, हाँ नहीं जंगल में थोड़ा मोड़ा पानी डाल देता है वो दिखाने के लिए कि चलो ठीक है। जंगल में भी हालत वही है, पेड़ पौधे सब काले पड़े हैं, देख हालत वही है। लेकिन जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ पे पानी चाहिए कि जहाँ पे वो तो जंगल में तो मारना ही है उसको पानी, लेकिन जहाँ पे आदमी रहते हैं वहाँ पे पानी तो कभी नहीं पड़ता है। उसके लिए हम लोग वार्ता तो कर भी किए थे कि 13 माइल से हम लोग सूर्य मंदिर तक ले कम से कम होना चाहिए, जहाँ तक विस्थापित एरिया है। तो अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे कि पूरा जाम करने से ही हम लोग का फ़ायदा होगा। तो करना तो पड़ेगा ना मुखिया जी कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा तो पब्लिक थोड़ी ना आएगा कि पहले आप शुरुआत तो आप लोग से करनी पड़ेगी ना। शुरुआत तो आप लोग को करना पड़ेगा कि ऐसी कोई नहीं आने वाला है। एक बार तो शुरुआत तो करना पड़ेगा आपको। पानी तो डालना जरूरी था, पानी तो डालना चाहिए। आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। आंदोलन जब मुख्य संघ के माध्यम से होगा तो भव्य रूप से होगा और कंपनी को सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में हो। यहाँ पे जो अपनी 8-8, 10-10 गाड़ियाँ एक साथ घुसाती है उसके क्षेत्र में सारा काम उसको करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग उसका सारा चक्का जाम कर देंगे।